दोनों भाई घर के बाहर बाइक पर आए। एक भाई बाहर रुका एंड दूसरा भाई घर के अंदर गया। उसने संगीता से पैसे मांगे और संगीता ने उसे पैसे दे भी दिए। संगीता के 3 बेटे थे। उसने संगीता के बेटे आयुष को, जो कि 13 साल का था, उसे बहाने से छत पे बुलाया एंड खुद भी छत पे चला गया। एंड सबसे छोटा वाला एहान, जो कि 6 साल का था, उसे पानी के लिए बोला कि मुझे पानी पिला दो। दोनों बच्चे उसके साथ छत पे चले गए एंड इसके बाद उन दोनों बच्चों के साथ इसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इन दोनों बच्चों की माँ संगीता की जिंदगी उजड़ गई। हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए, उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। हमारे बच्चे काटे तड़पा तड़पा के मारे, भगा भगा के, पैसे मुझे चाहिए। हमारे बच्चे को लेके जाए के माने एक एक को काटो, छत पे बड़ी बेरहमी से काटो। साजिद एंड जावेद, इन दोनों भाइयों की यूपी बदोया बाबा कॉलोनी में एक सैलून की दुकान थी। ये दरअसल वो सैलून है जो साजिद और जावेद दोनों भाई मिलकर चलाते थे। इनके दुकान के ठीक आगे विनोद ठेकेदार का घर था एंड विनोद की जो वाइफ थी संगीता, उसने अपने घर में ही ब्यूटी पार्लर की शॉप खोली थी। मतलब कॉस्मेटिक्स के, ब्यूटी के जो भी सामान है वो अपने घर में रखती थी एंड लोग आकर उसके घर में उससे खरीदते थे। विनोद की फैमिली में उसकी माँ, उसकी बीबी और उसके 3 छोटे बेटे थे, जिसमें उसका बड़ा बेटा आयुष, जो कि 13 साल का था, एंड उससे जो छोटा बेटा था पीयूष, उसकी उम्र 9 साल थी, एंड उससे भी एक छोटा बेटा था अहान, जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। अब ये जो दोनों भाई थे, ये इनके घर आते जाते थे क्योंकि एक ही पेशा था, क्योंकि संगीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी एंड ये सैलून चलाते थे, तो इनका पेशा एक था और काफी टाइम से ये लोग यहाँ पे थे, तो इनका आपस आना जाना घर में लगा रहता था। जावेद और साजिद दोनों बाइक पर विनोद के घर के बाहर आते हैं। जावेद बाहर खड़ा रहता है एंड जो साजिद था वो घर के अंदर चला जाता है। संगीता के अकॉर्डिंग वो पहले तो मुझसे हेयर कैचर मांगता है एंड बातों बातों में वो फिर बोलता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। अब ये विनोद और उसकी वाइफ काफी अच्छे थे, वो सबकी मदद करते ही रहते थे। तो संगीता कहती है कि ओके, मैं अपने हस्बैंड से फोन करती हूँ, पूछती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो दे दो, कोई बात नहीं, कर ले जाओ, तुमको वापस करके। उसके हस्बैंड ने भी बोला कि दे दो, क्या है इसमें बड़ी बात, किसको जरूरत है तो उसे देना चाहिए। इसके बाद संगीता 5,000 रुपए साजिद को दे देती है। तो संगीता की सास, जो कि विनोद की मॉम थी, वो साजिद से कहती है कि बेटा अब आए हो तो रुक जाओ, चाय पी के जाओ, एंड वो साजिद के लिए चाय बनाने लगती है। इतने में साजिद कहता है कि मुझे परेशानी से अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं छत पे जाता हूँ। एंड उसने संगीता के बड़े बेटे आयुष को भी बहाने से अपने साथ बुलाया एंड उसका जो छोटा बेटा था सबसे वाला आयान, उसको कहा कि मेरे लिए पानी लाओ। उससे छोटे वाले से कही तू पानी लेके आ। पहले तो आयुष उसके साथ चला गया। बालक उसे जानते हैं तो वो चले गए। अब आयुष जैसे ही छत पे उसके साथ जाता है, साजिद एक बड़ा सा चाकू निकालता है एंड आयुष को मारने लगता है। मेडिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग साजिद ने लगातार 15 बार आयुष की जिस्म पे वार किया एंड इसके बाद उसका छोटा बेटा, जो कि 6 साल का था सिर्फ, वो पानी लेकर ऊपर छत पे आता है एंड वो अपने भाई को इस हालत में देख के काफी ज्यादा सहम जाता है एंड इतने में साजिद उसे भी चाकू से मारने लगता है एंड उसके हाथ में जो गिलास था वो नीचे गिरकर टूट जाता है। अब जो मिडिल वाला बच्चा था पीयूष, वो अपने भाई या गिलास टूटने की आवाज सुनकर वो भी छत पे आ जाता है। पीयूष अभी जैसे छत पे जाता है, वो अपने दोनों भाइयों को देख के काफी ज्यादा डर जाता है। साजिद इसे भी मारने के लिए आगे बढ़ता है एंड इतने देर में उसके पैर में वो जो गिलास नीचे गिरकर टूट गया था शीशे का, वो एक कांच का टुकड़ा उसके पैर में घुस जाता है एंड पीयूष जल्दी से नीचे भाग आता है एंड अपनी दादी एंड अपनी मॉम को बताता है कि अंकल ने भाइयों को मार दिया। इतने में संगीता भी काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो होशियारी करती है, वो अपनी सांस और अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर भागती है। वो सब घर के बाहर आ जाते हैं एंड बाहर से घर के दरवाजे को कुंडी करते हैं। संगीता काफी ज्यादा चिल्ला रही थी तो आसपास के लोग वहां आते हैं। जो लोग आते हैं, संगीता उन्हें हड़बड़ाहट में वो हर चीज बताती है जो अभी उनके साथ अंदर हुई। तो लोग दरवाजा खोलते हैं, अंदर साजिद फंसा हुआ था, उसको वो लोग पकड़ते हैं एंड मारने लगते हैं एंड कुछ लोग छत पे जाते हैं एंड वो लोग जब छत पे जाते हैं, वो लोग ये बच्चों की लाश देखकर
डर जाते हैं। जल्दी से पुलिस को बुलाया जाता है एंड बाहर जो भाई खड़ा हुआ था जावेद, उसने देखा कि भाई बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है, तो वो वहां से भाग जाता है क्योंकि सब उस वक्त सिर्फ साजिद के ऊपर गौर कर रहे थे। इसी मौके का फायदा ये जावेद उठाता है एंड भाग जाता है। लोग काफी ज्यादा भड़क गए थे साजिद के ऊपर, साजिद को बहुत मारते हैं। इनका जो सैलून था उसको तहस नहस कर देते हैं, एकदम जला देते हैं। मासूम बच्चों की हत्या के बाद हिंसा भड़क उठी, दुकानों में तोड़फोड़ भी की और पुलिस के सामने ही आगजनी होने लगी। इसके बाद पुलिस आती है, जावेद को गिरफ्तार करती है एंड उसके घर भी जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसका दूसरा भाई, लोग उसके बारे में भी बता रहे थे, संगीता ने स्पेशली बताया कि उसके बाहर उसका भाई भी उसके साथ आया था। अब वो भाई कहाँ था किसी को भी नहीं पता था, वो अपने घर में भी नहीं था। इसके बाद 1-2 घंटे गुजर जाते हैं, 10 साढ़े 10 के करीब टाइम हो रही थी, तो पुलिस से खबर आती है कि साजिद हमसे भागने की कोशिश कर रहा था, तो हमने उसका एनकाउंटर कर दिया। साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन पुलिस को अब इस सवाल का जवाब ढूंढना था कि साजिद ने आखिर संगीता के बच्चों को क्यों मारा। इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब जावेद को पकड़ा जाएगा, क्योंकि साजिद तो एनकाउंटर में मारा गया। एंड इसके बाद घर वाले बोल रहे थे कि इन सब के पीछे सिर्फ साजिद है, हमारा बेटा जावेद नहीं है, ये सब साजिद ने किया है, उसकी दादी बोलती है। जावेद कल घर पे था? हाँ, जावेद घर पे आया, देखो वो मट्टी खोद के हमारे घर में डाली है। जितने काम है साजिद के हैं, जावेद तो कतई बेकसूर है। अब कुछ टाइम गुजर जाता है और जावेद की एक वीडियो सामने आई है। खुद मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया। मैं तुरंत वहाँ से आया बधाइयों के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। वो अपनी वीडियो में बता रहा है कि उसका कुछ भी कसूर नहीं है, वो अपने भाई से बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ है, वो जस्ट डरा हुआ है, इसीलिए वो भागकर सरौली आ गया है और अब वो जा रहा है सरौली पुलिस स्टेशन एंड खुद को वो सरेंडर कर रहा है। एंड वो ऐसा करता भी है, वो सरौली पुलिस स्टेशन जाता है। शायद उसे डर लग रहा था कि पुलिस उसे भी इनकाउंटर में मार न दे। इसके बाद सरौली पुलिस स्टेशन से बदोया की पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमें जावेद मिल गया है। बदोया पुलिस आती है एंड जावेद को अपने साथ लेकर यहाँ पे आ जाती है। एंड अब यहीं पर होल्ड में है ये केस। कुछ घंटे गुजर गए हैं, 24 से मेरे ख्याल में 48 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया कि जावेद ने क्या बोला, जावेद ने क्या बताया, कुछ भी नहीं बताया है फिलहाल। तो केस अभी यहीं पे होल्ड पे है। आगे जो भी होगा मैं उसके ऊपर शायद से वीडियो बनाऊं या आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में बताऊं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आज का केस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर देना और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना।